हम 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जहां हमें प्रूव करना है इरेशनल्स। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे जो इरेशनल्स नंबर होते हैं उसकी इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है प्रूव रूट टू इज़ इरेशनल, तो हम उसे कैसे प्रूव करते हैं वही हम देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ओके, रेशनल नंबर तो आप सभी को पता है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ लिखती हूँ, रेशनल नंबर तो पता है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ओके, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यही रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, इसका अपोजिट। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, कैन नॉट बी रिटर्न इन फॉर्म पी बाई क्यू। ओके, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और वही सेम पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, एंड क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इरेशनल क्या हो जाएगा, रेशनल का अपोजिट। ओके, रेशनल का अपोजिट हो जाएगा इरेशनल। अच्छा, अब देखो हम रूट टू को इरेशनल प्रूव करेंगे उससे पहले हम एक थ्योरम देखते हैं। ओके, तो एक थ्योरम आपकी बुक में थ्योरम है वो देखते हैं। ठीक है, देखो क्या है थ्योरम। थ्योरम ये है कि हमें एक प्राइम नंबर लेना है। ओके, जब हम उस प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे ना किसी के स्क्वायर को, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, देखो लेट, हम क्या कर रहे हैं, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, हम एक प्राइम नंबर लेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर पी हमने एक प्राइम नंबर लेट करा तो थ्योरम क्या कहती है, अगर पी क्या कर रहा है, पी अगर कोई भी नंबर लेते हैं लेट से ए। ठीक है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन पी क्या करेगा, पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स होंगे एंड a विल बी ओनली अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हम नंबर्स की फॉर्म में देखते हैं तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। लेट से हमने एक एग्जांपल लिया, हमने जो प्राइम नंबर लिया वो 3 ले लिया। 3 एक प्राइम नंबर है, हम पहले कर चुके हैं ना, ये प्राइम नंबर कॉम्पोजिट सब कुछ कर चुके हैं। 3 हमने क्या लिया, एक प्राइम नंबर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 3 विल डिवाइड, अगर हम एक स्क्वायर की फॉर्म में ले तो 3 डिवाइड्स, इफ 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर। ठीक है, 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड 9 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, देखो आप करके देख लो, 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर देन 3 विल ऑल्सो डिवाइड 9। ठीक है, तो यही इस थ्योरम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस लाइन को याद रखेंगे, जो इसकी स्टेटमेंट है हम इसे याद रखेंगे और हम इसको यूज़ करेंगे इरेशनल प्रूफ करने में। ठीक है, चलो अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं क्या, रूट टू इज इरेशनल, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो हम इसका अपोजिट मीन्स रेशनल इसको लेट करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रेरी लेट करेंगे, इसका अपोजिट लेट करेंगे एक तरह से। तो लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है, टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स जैसे कंट्राडिक्शन करके हम प्रूफ करते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रेरी दैट रूट टू इज, यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या लेट कर लेंगे, हम इसको रेशनल लेट कर लेंगे। ओके, लेट करा हमने क्या, रूट टू इज रेशनल। सो अब अगर हमने इसको रेशनल लेट करा है तो इस पर रेशनल की सारी प्रॉपर्टी लगेगी ना। ठीक है, सो वी कैन फाइंड दैट, वी कैन फाइंड, हमें मैंने बताया कि जैसे अगर हम इसको रेशनल लेट करते हैं तो रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। वी कैन फाइंड P and Q will be some integer and such that, कैसे राइट कर सकते हैं हम, रूट टू को P बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि क्या हमने इसको रेशनल करा है, जहां पे क्या होगा, वेयर
क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल की प्रॉपर्टी होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन अब हमें क्या सपोज करना है, हमें एक चीज और सपोज करनी है कि सपोज क्या सपोज करना है कि पी एंड क्यू, जो ये पी एंड क्यू होंगे ना, पी एंड क्यू डज नॉट हैव any common factor, any common factor other than one। ओके, हमें ये सपोज करना है कि जो पी एंड क्यू होंगे उसके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होंगे वन के अलावा। ठीक है, वन ही उसका एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि कॉमन फैक्टर आपको पता है ना, जैसे कि 2/3 लिखा मैंने, तो 2 और 3 का कोई भी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा। ठीक है, वन ही कॉमन है। जब हम किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो उसका कॉमन फैक्टर वन ही आता है। और वी कैन सी दैट देयर HCF इज वन, देन दे नंबर्स वी कॉल दे आर को प्राइम। ठीक है, जब किसी भी नंबर के कॉमन फैक्टर वन हो जाते हैं ना, तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमने क्या लेट कर लिया कि पी और क्यू है, उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। देन √2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, यहाँ पे हमने लिखा था ना, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम कब होते हैं, जब उनका वन के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। और हम कह सकते हैं कि जिनका HCF वन होता है वही नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो हमने क्या लेट कर लिया, √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जो पी एंड क्यू क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। ओके, हमने लिखा इसे √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो हम इसको कैसे, अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, और वी कैन से हम इसको रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं हम इसको, क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो क्यू √2 इज इक्वल टू पी, हमने कुछ नहीं करा है, क्यू को रीअरेंज करा है। ठीक है, क्यू √2 इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमें क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है, करते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, करो क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। देन 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, वी कैन राइट 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और हम इसको रीअरेंज भी तो कर सकते हैं ना, दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। कुछ नहीं करा हमने, पी स्क्वायर को पहले लिख दिया, 2q स्क्वायर को बाद में लिख दिया, रीअरेंज करा। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, हमने जो अभी थ्योरम पढ़ी थी कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, हम उसका यूज करेंगे। ये थ्योरम कुछ नहीं है, ये हमने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करी थी ना, ये उसका एक प्रिंसिपल है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है ना, आप यहाँ पर लेकर जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने ओनली समझाने के लिए बोला, आपको इस थ्योरम में यूज नहीं करना इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। देखो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि कैसे डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर कर रहा है। देन बाय थ्योरम वी कैन से 2 डिवाइड्स पी। ओके, अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लेट करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, मैं रेड पेन से करती हूँ, इसको मैंने कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, जब हमने देखा कि 2 पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या एक अनदर इंटीजर यूज करेंगे। ठीक है, हम एक दूसरा इंटीजर यूज करेंगे। नाउ देखो, नाउ वी कैन राइट, ये जो लाइन है ना, इसको हम लिख रहे हैं, p को हम 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं।
अगर यहाँ से भी देखो तो ये 2 डिवाइड्स p बोला है ना, 2p को डिवाइड करेगा। अगर आप इसको अरेंज करो ना इस तरह से, तो यहाँ से 2 क्या होगा, p को भी डिवाइड करेगा, जो किसी इंटीजर k के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से p को 2k के इक्वल लिख सकते हैं, वेयर k इज एन इंटीजर। ओके, k क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। नाउ हमें क्या करना है, p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट p is equal to 2k in इक्वेशन फर्स्ट, और वी कैन राइट सब्स्टिट्यूट p इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें p की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। क्या मिलेगा, वी गेट p की जगह पुट करो 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट करा। देखो अब अगर हम इसे सॉल्व करते तो क्या आता है, 2 2 4 एंड k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ओके, फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, वी कैन राइट 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। और हम इसको क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ओके, कर सकते हैं। देयरफॉर देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ गई ना जो यहाँ आई थी, जो हमने यहाँ पे लिखा था, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। देन बाय थ्योरम से क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड्स q। ओके, अगर 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा, ये हमने अभी कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये सेकंड लेट कर लेते हैं हम। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर इसने बोला कि 2p को डिवाइड कर रहा है और 2q को डिवाइड कर रहा है। अगर ये दो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो p एंड q है उनका मतलब कम से कम 2 तो फैक्टर होगा ही ना, अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो डिवाइड करते हैं वही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो p एंड q है उसका 2 तो फैक्टर होगा ही होगा, कम से कम 2 तो फैक्टर होगा, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 से एंड 2 से देख रहे हैं, क्या है, 2 डिवाइड्स p, ओके, एंड 2 डिवाइड्स q। ठीक है, 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो p एंड q का होगा, सो p एंड q हैव at least 2 as common factor, 2 as common factor। ओके, p एंड q का 2 कम से कम तो कॉमन फैक्टर होगा, एटमोस्ट कितने भी हो सकते हैं। ओके, हमें एटलीस्ट देखना है कम से कम 2 होगा। बट हमने अभी अभी क्या क्वेश्चन में लेट करा था, देखो मैं दिखाती हूँ, हमने क्या लेट करा था, p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने ये लेट करा था क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास इसका अपोजिट आया, उसका उल्टा है, कॉन्ट्राडिक्टरी आया। क्या, p एंड q हैव एटलीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। ओके, देखो करते हैं, देखो क्या कंट्राडिक्शन हो गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p and q have no common factor other देन 1। हमने लेट करा था, हमने सपोज करा था पहले ही कि p एंड q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे अदर देन 1। बट जब हमने इसे सॉल्व करा तो p एंड q के का एक कॉमन फैक्टर निकला है, जो कि क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्टरी हो गया। ये क्या होगा, ये कंट्राडिक्शन हो गया। और ये कंट्राडिक्शन हुआ क्यों है, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन की थी। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। ओके, हमने इनकरेक्ट अजम करा था दैट √2 इज रेशनल।
करा था हमने, रूट टू को रेशनल लेट करा था, तभी हम आगे क्वेश्चन कर रहे थे. सो वी कैन से दैट, वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट रूट टू कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म. ओके, रूट टू को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. देन रूट टू इज इरेशनल. अभी हमने इरेशनल की भी डेफिनेशन करी थी ना, कि जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ओके, तो रूट टू क्या हो जाएगा, इरेशनल हो गया, हेंस प्रूव्ड. ओके, मैं एक बार बताती हूँ हमने करा क्या क्या है. हमने सबसे पहले क्या करा था, देखो मैंने इरेशनल की डेफिनेशन बताई थी. फिर हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर p प्राइम नंबर है तो p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा. हमने एग्जाम्पल भी देखा था. फिर हम रूट टू को इरेशनल प्रूव कर रहे थे. उसके लिए हमने प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करा. ओके, हमने क्या करा, हमने एज्यूम कर लिया कि रूट टू क्या है, रेशनल है. अब रेशनल है तो हम उसकी सारी जो एप्लीकेशन है उसको लगाएंगे कि पी एंड क्यू इंटीजर होगा, क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी. हमने एक चीज और सपोज करी, हमने लेट क्या करा कि पी और क्यू के कोई भी अदर फैक्टर नहीं होंगे अदर देन वन. पी एंड क्यू का ओनली वन फैक्टर होगा, और वी कैन से दैट पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे. ओके, तो हमने इसे रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रीअरेंज कर रहे हैं. तो हमने क्या लिखा, क्यू रूट टू इज इक्वल टू पी, हमने इनका स्क्वायर करा. स्क्वायर करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन आई, यहां से क्या पता लगा कि टू पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन टू पी को भी डिवाइड करेगा. हमने अगेन क्या करा, पी को हम टू क्यू की फॉर्म में लिख सकते. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टू क्या कर रहा है, पी को डिवाइड कर रहा है. ओके, तो पी को हमने टू के की फॉर्म में लिखा, जहां पर के कोई इंटीजर होगा. अब हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करी तो क्या मिला हमें, टू के स्क्वायर. हमने इसको सॉल्व करा, टू के स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर, हमने सॉल्व करा. यहाँ से हमें क्या पता लगा, टू क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा. अगर टू क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टू क्यू को भी डिवाइड करेगा. हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कंक्लूड करा, देखो क्या कंक्लूड करा कि P एंड Q के कम से कम P एंड Q का एक टू तो फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि टू क्या कर रहा है, P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो टू तो फैक्टर होगा ही होगा. पर इससे हुआ क्या, हमने जो अज्यूम करा था ना, हमारी जो अजम्पशन थी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई. ठीक है, हमने जो अज्यूम करा था कि इसके कोई भी अलग फैक्टर नहीं हो सकते अदर देन वन, जो कंट्राडिक्शन आ गई. और ऐसी कंट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन करी थी. तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि रूट टू कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सो रूट टू इज इरेशनल.